हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से मिस्ट्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। आज हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारा सोमेटिक हाइब्रिड का पोर्शन चल रहा था, उसी को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने स्टडी कर लिया था प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट एक टॉपिक हमारा रह गया था उसके बाद में, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट की कल्चर करवाने से, जो प्रोटोप्लास्ट है उनको कल्चर करवाने से पहले प्योरिफिकेशन भी किया जाता है। तो ये टॉपिक भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके नॉर्मली दो मेथड होते हैं, एक तो सेडिमेंटेशन और वॉशिंग, एक होता है कि फ्लटिंग, तैरना। और सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन या तलछटीकरण। तो ये टू मेथड है जिनके द्वारा प्रोटोप्लास्ट जो हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है, प्योर प्रोटोप्लास्ट हमें प्राप्त होता है। तो इनको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमें हाइब्रिड सिलेक्शन कि किस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसके पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इस टॉपिक को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के क्या होते हैं, टू मेथड होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, एक होता है इंड्यूस्ड फ्यूजन। एक होता है इंड्यूस्ड फ्यूजन, तो इन्हें भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है सब्टर फ्यूजन, एक होता है प्रेरित फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन तो क्या होता है कि साइंटिफिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है तो कुछ पेरेंट के प्रोटोप्लास्ट, सेम पेरेंट के प्रोटोप्लास्ट अपने आप ही फ्यूज हो जाते हैं। तो ये साइंटिफिक स्टडी में इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। इंड्यूस्ड प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है कि इसमें प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है उनको करवाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जिसमें कि इसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो इलेक्ट्रोफ्यूजन, एक पढ़ेंगे हम कीमोफ्यूजन, एक होता है मैकेनिकली फ्यूजन। तो इन तीनों को भी हम नोट डाउन करेंगे। तो ये टॉपिक भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है कि हाइब्रिड का सिलेक्शन किया जाता है। तो हाइब्रिड सिलेक्शन के कई मेथड होते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट मेथड होता है, एक मैकेनिकली सिलेक्शन भी होता है, एक जैसे स्टेनिंग की प्रोसेस, न्यूक्लियस स्टेनिंग सिलेक्शन। जो हमारे पास हाइब्रिड होते हैं उनके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, फ्यूज किया जाता है, उनके न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है, जिससे कि क्या होता है जो पेरेंट सेल और जो हमारे पास हाइब्रिड सेल बनेगी वो अलग अलग कलर की होगी, जिससे कि क्या होगा कि हम हाइब्रिड को इजीली उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग इनके नोट्स देख लें। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के नोट्स रेडी किए गए। तो आप देख सकते हो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कैन बी 2 टाइप्स। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है वो 2 प्रकार से होता है, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और इंड्यूस्ड फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः ही फ्यूजन, और इंड्यूस मतलब जिस फ्यूजन को क्या किया गया है, प्रेरित किया गया है। फ्यूज थ्रू देयर प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें क्या होता है कि ये अपने प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू फ्यूज होते हैं। इंड्यूस्ड फ्यूजन की हम लोग बात करें तो इसमें मैकेनिकल, कीमो और इलेक्ट्रो फ्यूजन, ये 3 टाइप के इंड्यूस्ड फ्यूजन
हो सकते हैं। फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन प्रोसेस के दौरान टू प्रोटोप्लास्ट जब सतह ही फ्यूज होते हैं तब यह स्टेज स्पॉन्टेनियस फ्यूजन कहलाती है। इसमें सेम पेरेंट्स के कई प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाते हैं। इस टाइप का फ्यूजन इतना यूजफुल नहीं होता है, फिर भी इनका महत्व है कि स्पॉन्टेनियस फ्यूजन क्या होता है कि इसका इतना महत्व नहीं होता है साइंटिफिकली, फिर भी कुछ ना कुछ तो महत्व होता है। तो यहाँ पे वो मैंने लिखा है कि स्टडी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा फंक्शन, कि प्लाज्मोडेस्माटा के फंक्शन का फंक्शन क्या होता है उसको स्टडी करने में स्पॉन्टेनियस फ्यूजन काम आता है। स्टडी ऑफ मल्टी न्यूक्लियस सेल, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस फ्यूजन, ये 2-3 इसके इम्पोर्टेंस है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए। फिर है इंड्यूस फ्यूजन। इंड्यूस फ्यूजन मतलब यह एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि फ्यूजन को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। इसमें इंटर स्पीसीज प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया जाता है। फर्स्ट है मैकेनिकल फ्यूजन। क्या होता है मैकेनिकल फ्यूजन में, कोई मैकेनिकल मेथड यूज में लिया जाता है। फिर एक कीमो फ्यूजन में क्या किया जाता है, किसी केमिकल का यूज लिया जाता है प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए। फिर बात करें इलेक्ट्रोफ्यूजन। इलेक्ट्रोफ्यूजन में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए। नेक्स्ट हम लोग अब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे। आगे फ्यूजन प्रोडक्ट की कौन कौन से फ्यूजन के बाद हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, हाइब्रिड एंड साइब्रिड्स। देन बाइन्यूक्लियर सेल्स आर नोन एज हेटेरोकैरियन और हेटेरोसाइट। जो बाइन्यूक्लियर सेल्स हमें प्राप्त होती है मतलब फ्यूजन के बाद में को जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, बाइन्यूक्लिएट हो जाएगी, तो उन्हें क्या बोलते हैं, या तो हेटेरोकैरियन और हेटेरोसाइट कहा जाता है। व्हेन न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड सेल्स आर नोन एज हाइब्रिड। जब सेल्स के क्या हो रहे न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे तो उन्हें बोला जाता है हाइब्रिड सेल्स। फिर यदि टू स्पीसीज के ओनली प्रोटोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म में ही फ्यूज हो रहे तो उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, हाइब्रिड। और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के दौरान इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम पाई जाती है हाइब्रिड की। कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर हाइब्रिड या व्हाट आर हाइब्रिड। तो हाइब्रिड वो सेल्स होती है जिनके क्या होते हैं, जिन सेल्स के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं उन्हें बोला जाता है हाइब्रिड। और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के दौरान यदि किसी सेल के ओनली साइटोप्लाज्म में ही फ्यूज हो रहे तो उन्हें बोला जाता है हाइब्रिड। अगर हाइब्रिड सेल का किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के दौरान इन्हें कल्चर मीडियम पर रखा जाता है जहां ये सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कल्चर मीडियम पर हाइब्रिड सेल का फॉलोइंग मेथड द्वारा सिलेक्शन किया जाता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है उनको कल्चर करवाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कल हम लोगों ने कल्चर मीडियम में प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करवाया तो हमने क्या पढ़ा कि वहां पे पहले क्या होता है, सेल वॉल का रीजनरेशन होता है। तो क्या होता है, वहां पे कुछ सेल हाइब्रिड सेल होती है और कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल होती है और कुछ रिकॉम्बिनेंट सेल होती है। तो हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन निम्न मेथड द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है मैकेनिकल सिलेक्शन। यह मेथड होता है वो बहुत कम यूज में लिया जाता है। इसमें माइक्रोस्कोप का यूज कर हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन किया जाता है। फिर ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, कि इसमें क्या किया जाता है कि जो सेल्स होते हैं उन्हें अलग अलग सेपरेट रंगों से रंगा जाता है, जिससे कि जब वो हाइब्रिड सेल बनेगी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी पेरेंट सेल है और कौन सी हाइब्रिड सेल है। ठीक है, तो यह मेथड नॉर्मली यूज किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी इजी मेथड। एक बार हाइब्रिड सेल सिलेक्शन होने के पश्चात इन्हें ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीन से सेपरेट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान पेरेंट इन हाइब्रिड सेल को डिफरेंट कलर से रंगा जाता है। स्टेनिंग हेतु RITC रोडामीन आइसोथायोसाइनेट का यूज किया जाता है। फिर हाइब्रिड सेल्स एंड पेरेंट सेल्स का कलर डिफरेंट होता है, इनका इजीली सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट मेथड को हम लोग स्टडी करते हैं। थर्ड है न्यूक्लियस स्टेनिंग टेक्निक। इस मेथड द्वारा न्यूक्लियस
द्वारा स्टेन किया जाता है। हाइब्रिड सेल्स के न्यूक्लियस डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हाइब्रिड सेल को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। न्यूक्लियस स्टेनिंग का मीनिंग क्या होता है कि न्यूक्लियस को स्टेन करना, कि न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है, जिससे कि जो पेरेंट सेल है और जो हाइब्रिड सेल है उनके न्यूक्लियस डिफरेंट कलर शो करते हैं, जिससे कि हम हाइब्रिड सेल को सेपरेट कर लेते हैं। फिर एक पॉइंट हमारे रह गया था बीच में कि प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, की प्रोटोप्लास्ट को किन किन मेथड के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है, तो वो भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 2 कॉमनली यूज्ड मेथड्स, फर्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग। सेडिमेंटेशन का मीनिंग होता है कि अवसादन या फिर होता है कि तलछटीकरण। इस प्रोसेस में टिश्यू एंड एंजाइम मिक्सचर को 50 से 100 माइक्रोमीटर की नायलॉन शीव मतलब नायलॉन की छलनी से छानकर अपशिष्ट को सेपरेट कर लिया जाता है। इन दिस मेथड क्रूड प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन इज सेंट्रीफ्यूग्ड एट लो स्पीड, कि इसमें क्या होता है जो क्रूड प्रोटोप्लास्ट होता है, उस प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन होता है उसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, कि लो स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जिसे प्रोटोप्लास्ट बेस में रह जाता है तथा अवशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सरफेस पर फ्लड करने लग जाता है, तैरने लग जाता है, जिससे वेस्ट को क्या किया जाता है, पिपेट से सेपरेट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को 3 टाइम रिपीट करने से हमें प्योर प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, कि बार में लो स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर क्या होता है कि जो बार में जो अपशिष्ट है वो तैरने लग जाएंगे और हम उन्हें पिपेट के द्वारा सेपरेट कर लेंगे और हमें प्योर प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। और प्योर प्रोटोप्लास्ट मिलने के बाद ही उन्हें कल्चर करवाया जाता है। फिर फ्लोटेशन, इस प्रोसेस में डेंसिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मतलब ये प्रोसेस किस पे बेस्ड है, डेंसिटी घनत्व पर आधारित है। प्रोटोप्लास्ट की डेंसिटी लो एंड सेल्यूलर वेस्टेज की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो इस प्रोसेस में मैनिटोल, सोर्बिटोल एंड सुक्रोज का सॉल्यूशन मिक्स कर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे प्रोटोप्लास्ट की डेंसिटी लो होने के कारण वो क्या करने लगता है, ऊपर तैरने लग जाता है, जिससे अब क्या किया जाता है, फ्लोटेशन। मतलब इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट की डेंसिटी तो लो होती है, जिससे प्रोटोप्लास्ट तो क्या होता है, ऊपर तैरने लग जाता है और इसको पिपेट के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। और वेस्टेज क्या होता है, नीचे जो तल होता है उसमें जमा हो जाता है। तो हमें तो क्या चाहिए, प्रोटोप्लास्ट चाहिए, हमें तो प्योर प्रोटोप्लास्ट। तो उस प्रोटोप्लास्ट को क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है, फिर इसे कल्चर करवाया जाता है, फिर इनका हाइब्रिड सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट ये मेरे पास आपका सिलेबस प्रेजेंट है, इसमें आपके यूनिट 2 का टॉपिक था सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से आपके प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, फ्यूजन एंड कल्चर, हाइब्रिड सिलेक्शन एंड रीजनरेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। पॉसिबिलिटीज, अचीवमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट रिसर्च जो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो आपके यूनिट 2 का फर्स्ट पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा।